हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे। वेक्टर में हम लोग वहाँ पर पिछला वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखे थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को वहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड भी किए थे। जो फर्स्ट को बोले थे डॉट प्रोडक्ट, सेकंड को बोले थे क्रॉस प्रोडक्ट बोले थे। तो वहाँ पर जो भी था पिछला वीडियो में, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल बताए थे और ये भी बताए थे कि जो डॉट प्रोडक्ट दिया गया है एक्सरसाइज 10.3 पर टेस्ट दिया गया है। तो जो भी एक्सरसाइज 10.3 दिया गया है वो डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस्ड दिया गया है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 को चलते हैं। तो 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हम इसे बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। हम एक बार इसे देते हैं, रीडिंग देते हैं, उसके बाद चलेंगे सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो देखिए कह रहा है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन, ठीक है, टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 respectively having वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 दे दिया गया है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया है, मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया है और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी दे दिया गया है और यहाँ से कह रहा है कि आप यहाँ से एंगल को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला बताए थे जो हम स्टार्टिंग किए थे जब भी, तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला से संबंधित वहाँ पर 3-4 फॉर्मूला वहाँ से दिखाए थे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये हम जानते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर जानते हैं और इसी फॉर्मूला से हम यहाँ से एंगल के भी निकाले थे। क्या, इसी फॉर्मूला से हम यहाँ से एंगल भी निकाले थे। तो एंगल निकालने का एक तरीका है, cos को हम यहाँ भेजेंगे इनवर्स में। तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यह जगह डिवाइड में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये जो cos है यह जगह इनवर्स में, यह जगह cos आ जाएगा इनवर्स में, cos आ जाएगा इनवर्स में। ये फॉर्मूला हम देखे थे जब हम स्टार्ट किए थे मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर स्टार्ट किए थे, तो हम ये फॉर्मूला देखे थे। फॉर्मूला किस तरीका से आता है, वहां पर बहुत सा फॉर्मूला के बातें किए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कह रहा है कि आप एंगल को फाइंड कीजिए, तो हमें इसी एंगल को दिखा देना है। जो दिया गया है वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6 दे दिया गया है। तो जहाँ पर दिया गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम वहाँ पर के स्थान पर √6 से देते हैं। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया गया है, √6 दे दिया गया है, √6 दे दिया गया है डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 विथ मैग्नीट्यूड √3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया गया है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हम जानते हैं यहाँ पर √6 को यहाँ पर √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय √3 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए a से √3 से a √3 हो जाएगा कैंसिल, a2 ये कट जाएगा, √2 में कट जाएगा, क्या √2 में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स 1/√2 π/4 हम जानते हैं। यहाँ से cos इनवर्स हटाने का तरीका हम जानते हैं। तो वहाँ पर जब इनवर्स पढ़ रहे थे तो हम वहाँ से जान रहे थे cos इनवर्स कैसे हटेगा, tan इनवर्स कैसे हटेगा।
मतलब कहने का मतलब है इनवर्स कैसे हटाया जाता है, ये डिटेल प्रोसेस हम लोग इनवर्स चैप्टर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम cos इनवर्स 1/2 1/√2 π/4, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आ गया आंसर π/4। हमें बात कर रहा था फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हमें दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकाल चुके हैं, जो हमें गया थीटा इक्वल टू π/4, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। आगे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो यहाँ पर दे दिया गया वेक्टर दे दिया गया है, दे दिया गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से एंगल निकालें, क्या यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से एंगल निकालें। देखिए पिछला वीडियो में वहाँ पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b दे दिया गया था, वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर तो ना वेक्टर दिया, ना मैग्नीट्यूड दिया गया है, ना यहाँ पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सर, हम लोग यहाँ जानते हैं एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड cos इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना यहाँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b दिया गया है, ना यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से एंगल को निकालिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालने पड़ेगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। वेक्टर a इसको ले लेते हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b हम इसे मान लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालने के लिए यहाँ पर इंटू करेंगे। ठीक है, हम वहां पर एक जान चुके हैं आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, प्रोडक्ट होता है इसका 1 होता है क्लियर। ये फॉर्मूला जो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला प्रूव भी कर चुके हैं। जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ अगर हम यहाँ से वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे इंटू करेंगे, तो यहाँ हम यहाँ पर एक लाइन में आई कैप डॉट आई कैप 1 करते हैं, मतलब आई कैप के साथ आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप, के कैप के साथ के कैप। देखिए यहाँ पर इंटू करने के लिए तो आप ब्रैकेट दे के यहाँ पर अलग अलग इंटू कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि अगर आई कैप के साथ जे कैप आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आई कैप के साथ जे कैप आ जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन में क्या करते हैं, जो हमें आई कैप है तो आई कैप से इंटू करते हैं, जे कैप है जे कैप से इंटू करते हैं, के कैप है के कैप से इंटू करते हैं। अगर ऐसे आप न करना चाहते हैं, आप थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग बनाए मेथड, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए वाला लीजिएगा और सेकंड ब्रैकेट में ए वाला लीजिएगा, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, पारी पारी से सभी में इंटू कीजिएगा। तो कुछ कुछ आएगा आई कैप के साथ जे कैप आएगा, और कुछ आएगा आई कैप के साथ आई कैप ही आएगा। तो हम जानते हैं जो आई कैप के साथ आई कैप आएगा तो हम वहां से 1 लेके चलते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर वो समस्या नहीं करते, समस्या इसमें करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं, जो यहाँ बता रहे हैं बिल्कुल वही आंसर आने वाला है, जो आप यहाँ पर इंटू कीजिएगा, एक एक इंटू कीजिएगा। हम यहाँ से एक एक करके इंटू ना करके हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, क्या, आई कैप से आई कैप इंटू, जे कैप से जे कैप इंटू, और के कैप से के कैप इंटू। तो देखिए यहाँ पर 3 आई कैप है, आई कैप है, 3 आई कैप, ये तो 1 ही हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा।
आगे हम लोग लेते हैं प्लस लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, दूनी के 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये है थ्री के कैप डॉट के कैप। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस और प्लस देंगे 3 इंटू के कैप डॉट के कैप 1 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जगह 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 3। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा 4 3 7 7 3 10, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमें यहाँ पर था जरूरत वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो हम फाइंड कर चुके हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हमें यहाँ पर जरूरत है किसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, हम यहाँ पर जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या, जो हमें दिया गया है वेक्टर ए का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो हमें दिया गया है कोएफिशिएंट दिया गया है हम उसी को स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आई कैप के कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, देखें आई कैप के कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे हमें दिया गया है प्लस देख करते हैं, तो यहाँ पर जे कैप के कोएफिशिएंट 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे हमें दिया गया है के कैप में कोएफिशिएंट 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 के प्लस देकर 3 के स्क्वायर करेंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसे मैग्नीट्यूड निकालता है, ये हम जब स्टार्ट किए थे वेक्टर, हम उसी टाइम बताए थे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दूनी का 4 3 3 9, ठीक है, 9 एक 10 4 14 हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया 14। उसी प्रकार आप वेक्टर बी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, उसी प्रकार वेक्टर बी को निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आई कैप के कोएफिशिएंट 3 दिया गया है, 3 के स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट 2 दिया गया है, 2 के स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर 1 लेके चलते हैं, 1 के स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट, ये हो जाता है 9 9 4 13 13 1 14, इसी का भी मैग्नीट्यूड आ गया 14 आ गया। का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 14 आ गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट 14 आ गया, वेक्टर क्या है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट 14, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट 14, मतलब जो मैग्नीट्यूड आया हमें सेम आया है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो हमें था जरूरत वो हम निकाल चुके हैं। अब हम फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, थीटा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना निकल आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकलकर हमें आया 10 आया। जो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, हम वहाँ पर 10 को रख देते हैं, डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया हमें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट 14 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड रूट 14 ही आया, रूट 14 थीटा कॉस इनवर्स 10 डिवाइड बाय रूट 14 इंटू रूट 14, ये हो जाएगा 14, ये जगह 14 थीटा इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स, एक कर जाएगा 5 बार में, एक कर जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7, 5/7। अब तो हम इसका जानते नहीं है कॉस इनवर्स 5/7 इसका कितना एक होता है, नहीं है, तो हमें आंसर हमें यहीं पे आ जाएगा।
क्या, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। यही हमारे हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए आगे लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर I कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम वेक्टर ए कर देते हैं, I कैप माइनस जे कैप। जो दिखाई दे रहा है वेक्टर, ये हम वेक्टर बी कर देते हैं, वेक्टर बी I कैप प्लस जे कैप। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, ये हम बता चुके हैं अगर ऑन प्रोजेक्शन बोलता है तो हम उसी को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर फॉर्मूला को ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बोल दिया जाए वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर बी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। क्लियर? अगर यही बोल दिया जाए वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी कहने का मतलब अगर वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर बी बोल दिया जाए तो हम ए लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, अगर वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए बोल दिया जाए तो हम ए लगाएंगे फॉर्मूला। ये तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं। जब वहां पर स्टार्ट किए थे डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर जब स्टार्ट किए थे तो हमें ये सब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है वो हम वहां पर बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ए कर दिए, इसको अगर बी कर दिए, तो यहाँ पर देखिए तो कह रहा है वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, यानी फॉर्मूला हमें इस फॉर्मूला को जिक्र कर रहा है। क्या हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला को जिक्र कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी को हम यहाँ पर मान चलते हैं, इसी को हम वेक्टर ए कर देते हैं, इसी को हम वेक्टर बी कर देते हैं, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। हम यहाँ पर अगर उल्टा रहता तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं वेक्टर ए मान लिए हैं और वेक्टर बी को हम यहाँ पर ए मान लिए हैं। जो भी चलता है सीरियल नंबर से ही चलता है, तो हम यहाँ पर भी सीरियल नंबर से ही लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो हम यहाँ पर लिख दिए फॉर्मूला। अगर जिस पर ऑन बोले तो वहां पर वेक्टर बी लेके चलते हैं, बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसी को लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। है क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हमें क्या है फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वही काम जो हम पिछला में काम किए थे, आई कैप के साथ आई कैप और जे कैप के साथ जे कैप। तो आई कैप इंटू आई कैप ये तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये है माइनस है, ये है प्लस, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, जे कैप डॉट जे कैप ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कहने का हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ गया, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जरूरत है किसका मैग्नीट्यूड का। अब हमें यहाँ पर जरूरत है बी का मैग्नीट्यूड का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल चुके हैं, जो हमारा 0 आ गया। अब हमें यहाँ पर जरूरत किसका फॉर्मूला में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का यहाँ पर है जरूरत। तो अब यहाँ पर वेक्टर बी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, वो तो हम जानते हैं। वेक्टर बी का निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ये होता है रूट अंडर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 के स्क्वायर जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम पर 1 लेके चलते हैं, हो जाएगा 1 के स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। अब हमें जो था जरूरत वो हम निकाल चुके हैं।
अब इस फॉर्मूला में रख देंगे वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं और फॉर्मूला में हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की भी था जरूरत। यहाँ पर आ जाएगा √2, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी 0/√2 है, ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। जब भी बोला जाए यहाँ पर ऑन द वेक्टर तो हम उसी को निकालेंगे, पहले हम उसी को निकालेंगे प्रोजेक्शन। अगर बोल देता यहाँ पर बी ऑन द वेक्टर ए तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को लगाते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूला में पहले हम यहाँ पर वेक्टर ए इसको मान लिए हैं और वेक्टर बी हम इसको मान लिए हैं। क्लियर? यही हो गया हमारा आंसर, वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख चलते हैं आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्या था क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसी तरीके दिया गया है। वहां पर कर रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिया गया है ऑन द वेक्टर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो बन जाएगा। किस तरीके से हम लोग ये दिया गया वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर दिया गया है, इसी को हम लोग वेक्टर ए मान लिए हैं, इसी को वेक्टर हमने बी मान ली है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम 3 जैसा दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 5 की वो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है वो हम दिखाते हैं बोर्ड पर। देखिए आगे लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है so that each of the given three vector, तीन दिया गया वेक्टर दिया गया है और कह रहा है ईच यूनिट वेक्टर। यहाँ पर दिखा दीजिए जो तीनों आपका दिया गया है क्या यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर शो कर दिखा देना है। तो देखिए शो कर देते हैं इसको, तो हम इसे क्या करते हैं लेट इसी को यहाँ पर वेक्टर ए इसको मान लेते हैं, वेक्टर बी इसी को मान लेते हैं, ठीक है, और वेक्टर सी हम यहाँ पर इसी को मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा वेक्टर ए इसको कर दिए, वेक्टर बी इसको कर दिए, वेक्टर सी हम यहाँ पर इसको कर दिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं सभी में हम क्या करते हैं 1/7 दिया गया है, तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर ए 1/7 2i/7 प्लस 3j/7 प्लस 6k/7। आगे हमें दिया गया है बी वेक्टर दिया गया है 1/7, इसमें सब इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। वेक्टर बी 3i/7 माइनस 6j/7 प्लस 2k/7 ये तो आपको जानता है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए 1/7 से सभी मल्टीप्लाई कर दिए। और उसी प्रकार हम लोग सी वेक्टर निकालेंगे। सी वेक्टर में क्या करते हैं 1/7 से इसी में दिया गया है, तो यहाँ पर भी 1/7 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6i/7 प्लस 2j/7 माइनस 3k/7। ये हम वेक्टर ए निकाल लिए, वेक्टर बी निकाल लिए और वेक्टर यहाँ पर सी निकाल लिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग सभी को यहाँ से क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर वेक्टर ए का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या देखते हैं इसी का आई कैप का कोफिशिएंट करेंगे, तो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 7 49, यानी 4/49, ठीक है। जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3/7 प्लस देकर
9/49 प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 36/49। ठीक है, उसी प्रकार निकालते हैं मैग्नीट्यूड बी का, निकालते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा रूट अंडर आई कैप का कोफिशिएंट 3/7 दिया गया है, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, सॉरी माइनस है लेकिन क्या है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 6/7 है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 49 प्लस 2/7, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सी का भी निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 6/7 यानी 36/49 प्लस 2/7 यानी 4/49 माइनस है यानी प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3/7 छूट गया था 3/7 यानी 9/49। अब यहाँ पर देखिए अब सभी को निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए। अब यहाँ से क्या करते हैं इक्वेशन में, यहाँ से लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 49, वो हो जाएगा 49, ये हो जाएगा सभी में हो जाएगा 1 तो यानी हो जाएगा 49 9 4 36 4 40 और 1 9 49 यानी 49 इसके हो जाएगा। ठीक है, 49 36 4 9 इससे 49, ये हो जाएगा 49/49, ये भी हो जाएगा 49/49, ये हो जाएगा 49/49। ये आप तो ट्राई कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल एलसीएम दिया गया है, तो आप एलसीएम निकालिएगा तो आप यही आने वाला एलसीएम निकालिएगा, इसी का एलसीएम ये निकालेगा, इसी का एलसीएम ये निकालेगा, इसी का एलसीएम ये निकालिएगा। जब ये कटेगा तो यहाँ जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का रूट हो जाएगा 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, सब जब सभी में अगर मैग्नीट्यूड निकाल गया अगर 1 निकल गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, आर ए यूनिट वेक्टर, आर ए यूनिट वेक्टर। यही हमारा शो करना था कि क्या ये तीनों वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो हम यहाँ पर शो कर दिए, तीनों दिखाई दे रहा है हमें 1 दिया गया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर उससे कहते हैं जिसका वैल्यू 1 आए, उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पर सभी को दिखा दिए 1 आ गया, वेक्टर ए का 1 आ गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ये तीनों का वेक्टर 1 आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, आर ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, यही हमारा हो गया, प्रूफ हो गया। आगे यहाँ पर दिया गया है एक और यहाँ पर शो करना है, जो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिया गया है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर कब होता है, हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर कब होता है, ये हम बताए थे। और वहां पर जब डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे तो हम यहाँ पर ये भी बताए थे कि ये आगे आने वाला है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर कब होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिखा देता होगा, वेक्टर ए यहाँ पे देते हैं परपेंडिकुलर कब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू अगर 0 पे आ जाए तो यहाँ पर वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर उसे थोड़ा कट गया था, कंटिन्यू करते हैं। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 को दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 आता है तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कह रहा है ईच अदर, मतलब पूरा निकालना है, बी और सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी को निकालेंगे। अगर वेक्टर बी और वेक्टर सी को अगर 0 दिखा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम टू सेम ऐसा ही करना है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी भी दिखाते हैं 0 तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है,
हम यहाँ पर वही दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लेके चलते हैं 0। अगर 0 अगर आ जा रहा है तो देख के दिखाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 अगर आ जा रहा है तो हम यहाँ पर कह देंगे वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी पर है। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, ये 3 जगह ऊपर, ये जगह 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा 6 जगह ऊपर जाएगा, 7 जाएगा नीचे जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18/49, हो जाएगा माइनस 18/49। ठीक है, ये तो पता ही होगा जे कैप ये तो 1 ही होता है। ये हो जाएगा प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस दे देंगे। ये देखिए ऊपर 6 है, ऊपर 6 है तो ये जगह 6 जगह ऊपर, और ये है नीचे 7 है तो 7 आएगा नीचे, ये हो जाएगा 12 मुझे बार कर जाएगा। तो यहाँ देखिए जो हमने यहाँ पे किया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला, हमें दिखा देना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 आ जा रहा है तो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए जब निकाले हो जाएगा 12 6 18 माइनस 18 हो जाएगा 0, यानी 0/49 यानी 0/49 यानी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ दिखा दिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, 0 के बराबर है। उसी प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब 0 के बराबर दिखा दिए, उसी प्रकार निकल के आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने सभी जब 0 आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन में, एक लाइन लिख देंगे हम लोग ए बी सी आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा शो करना था वेक्टर ए बी सी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलेंगे और 10 तक करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट